नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी श्राप चौधरी है इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। डेली एक पार्ट में हमारे 100 क्वेश्चन होंगे। तो जितने भी अभी पीछे आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना है एग्जाम में, वो सीरीज हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर और भी कोई आपके आस पड़ोस में आपका कोई सहपाठी अगर तैयारी करना चाहता है हरियाणा के किसी एग्जाम की, तो उसके साथ लिंक के चैनल के लिंक को शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारतीय राष्ट्रीय अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहां स्थित है। क्या पूछा गया आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहां स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, करनाल में। और यह कब स्थापित किया गया था, 1985 में स्थापित किया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहां स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय है वो कहां स्थित है, तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में। और उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो 1956 में स्थापित की गई थी और उसका जो उद्घाटन है वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा आपका, मेवात में कौन सा कॉलेज स्थित है। क्या पूछा गया आपसे कि मेवात में कौन सा कॉलेज जो है वो स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज। कौन सा कॉलेज स्थित है मेवात में, तो मेवात में है शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है। तो रेवाड़ी के अंदर कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है, तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो है वो रेवाड़ी में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि बाल मुकुंद गुप्ता द्वारा कौन सी उर्दू पत्रिका लिखी गई है। क्या पूछा गया है कि बाल मुकुंद गुप्ता द्वारा कौन सी उर्दू पत्रिका लिखी गई है, तो आपका आंसर होगा अखबार चुनार और भारत प्रताप और भारत मित्र। कौन सी लिखी गई है, अखबार चुनार, भारत प्रताप और भारत मित्र। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है। क्या पूछा गया है कि हरियाणा के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया जो शक्ति संयंत्र है लगाया गया है, तो हमारा आंसर होगा गोरखपुर में। और गोरखपुर कहां पड़ता है, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। स्थापना कब हुई उसकी, तो 13 जनवरी 2014 को। कब हुई स्थापना इसकी, 13 जनवरी 2014 को। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री कौन थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम में। 700 मेगा यूनिट की 4 यूनिट होंगी इसके अंदर, तो 700 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 2800 मेगावाट। टोटल जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, 2800 मेगावाट। इसके 700 मेगा यूनिट की 4 यूनिट होंगी, 700 की एक, 700 की एक, 700 की एक और 700 की एक, टोटल बनता है 2800 मेगावाट। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी रचना रही है। क्या पूछा गया है कि प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी रचना रही है, तो आपका आंसर क्या होगा, भारत दूरदर्शा और दूसरा आपका भारत पीयूष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी भाषा की उत्पत्ति में कौन सा
पत्रिका रही है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति और संपत्ति शास्त्र। क्या पूछा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी भाषा की उत्पत्ति में कौन सी पत्रिका रही है? तो आपका आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा की उत्पत्ति और संपत्ति शास्त्र। उसके बाद नेक्स्ट आपका अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पहली सीएनजी ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? तो पहली सीएनजी ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? तो रेवाड़ी से रोहतक चली थी। और कब चली थी ये? 13 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, जींद में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? तो जींद के अंदर जो है वो चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है? चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सिरसा में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो सिरसा के अंदर जो है वो है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय को हम यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा में किस जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको एम्स भी बोला जाता है, की स्थापना की जानी है? तो रेवाड़ी के मनेठी गांव में की जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अंबाला में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? क्या पूछा गया है? अंबाला में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? तो हमारा आंसर होगा महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय है हमारे अंबाला में? तो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है। और उसकी दूसरी ब्रांच अंबाला में ही एक मुलाना के अंदर है, और दूसरी उसकी कहां पर है ब्रांच? तो दूसरी उसकी सद्दोपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का पहला चल न्यायालय कहां स्थित है? क्या पूछा गया आपसे कि भारत का पहला चल न्यायालय जो है वो कहां स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? मेवात में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रोहतक में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? क्या पूछा गया है? रोहतक में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? तो आपका आंसर होगा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। और एक और है वहां पर, वो कौन सा है? पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है आपका, झज्जर की रहने वाली मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? क्या पूछा गया है कि झज्जर की रहने वाली मनु भाकर जो है उनका संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर होगा निशानेबाज से। और वो झज्जर के किस गांव से हैं? तो वो गोरैया गांव से बिलोंग करती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है? तो साइना नेहवाल जो हैं हरियाणा की, वो बैडमिंटन से संबंधित है। और ये कहाँ की हैं? हरियाणा में हिसार की हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा जिला है? क्या पूछा गया है कि भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा जिला है? तो फरीदाबाद जो है हरियाणा के अंदर, वो मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट कहां पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट जो है वो रोहतक के अंदर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुड़गांव में कौन सी झील स्थित है? तो गुड़गांव में दमदमा झील है, बसई झील है, बारबेट झील है, सुल्तानपुर झील है, भीमकुंड झील है, गाटा झील है, खलीलपुर झील है और सोहना झील है। ये सभी झीलें जो हैं ये कहां पर हैं? गुड़गांव के अंदर। दोबारा नाम देख लें, दमदमा झील, बसई झील, बास्केट झील, बारबेट झील, चौथी सुल्तानपुर झील, पांचवी भीमकुंड झील, छठी घाटा झील और सातवीं खलीलपुर झील और आठवीं सोहना झील। तो गुड़गांव के अंदर ये आठों की आठों झीलें हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, फरीदाबाद में कौन सी झील स्थित है? तो फरीदाबाद के अंदर है पहली बड़खल झील, दूसरी सूरजकुंड झील, तीसरी मयूर झील, चौथी अनंगपुर झील। जो चार झीलें हैं ये कहां पर हैं? फरीदाबाद में है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि झज्जर में कौन सी झील स्थित है? तो झज्जर के अंदर दो झील स्थित हैं, वो कौन सी हैं? पहली भिंडावास झील और दूसरी खप्परवास झील। ये दो झीलें आपकी झज्जर के अंदर हैं। फरीदाबाद के अंदर आपकी 4 और गुड़गांव के अंदर आपकी 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो हरियाणा के हॉकी खिलाड़ी हैं वो पहला रानी रामपाल, और ये कहां से बिलोंग करते हैं? शाहबाद। शाहबाद कहां पड़ता आपका? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट आपका सविता पूनिया। सविता पूनिया कहां से हैं? सिरसा डिस्ट्रिक्ट से।
अगला क्वेश्चन है, अगला आपका नवजोत कौर, और उससे नेक्स्ट आपका सरदारा सिंह। सरदारा सिंह भी कहां से बिलोंग करते हैं? सिरसा डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट आपका हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहां स्थित है? क्या पूछा गया आपसे कि हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहां स्थित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्षेत्रीय अभिलेखागार कहां स्थित है? तो क्षेत्रीय अभिलेखागार जो है वो अंबाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम का पहला थाना कहां खोला गया है? क्या पूछा गया आपसे कि हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम का पहला थाना कहां खोला गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान किस जिले में स्थित है? अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर होगा सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है बाण भट्ट ने कौन सी रचना लिखी थी? तो बाण भट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित, ये दो रचनाएं लिखी थी। कौन सी? कादंबरी और हर्षचरित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूरसागर किसके द्वारा लिखी गई है? तो सूरसागर जो है वो सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भगवत गीता को किसने लिखा था? तो भगवत गीता लिखने वाले थे महर्षि वेदव्यास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? क्या पूछा गया क्वेश्चन में आपसे कि रामायण जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामायण लिखी गई है महर्षि वाल्मीकि द्वारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा के किस जिले में ब्रासरो स्थित है? क्या पूछा गया है हरियाणा के किस जिले में जो है ब्रासरो स्थित है? तो आपका आंसर होगा थानेसर, और थानेसर आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा आपका रोहतक में कौन सी झील स्थित है? तो रोहतक के अंदर जो है वो कौन सी झील स्थित है आपकी? तो तिलियार झील जो है वो आपकी रोहतक में है। तो आपका आंसर हो जाएगा तिलियार झील। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां स्थित है? क्या पूछा गया है कि सूरजकुंड गुरुद्वारा जो है वो कहां स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंबाला। नेक्स्ट है आपका महल किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो महल किला जो है वो हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपका गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर होगा हिसार। अगला क्वेश्चन आपका कैथल में कौन सा किला स्थित है? तो कैथल में जो किला है वो है भाई उधम सिंह का किला। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका महाराणा गजपत सिंह का किला कहां स्थित है? तो महाराणा गजपत सिंह का जो किला है वो जींद में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा जींद। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंबाला से किस किस का संबंध है? तो अंबाला से जो है वो जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, जोराबाई और सुषमा स्वराज, ये चारों का जो संबंध है वो कहां से है? अंबाला से है। अगला क्वेश्चन आपका चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने बनवाया? तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन बनवाने वाले थे ली कोब्रूजियर, और वो कहां के थे? फ्रांस के। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे कहां किया गया? तो कहा गया उसको स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा जो एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था उसको क्या कहा गया? स्वदेशी आंदोलन कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो 8 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ था। और किसके द्वारा शुरू किया गया? ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? क्या पूछा गया है हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राय बहादुर लाला मुरलीधर। कौन हो जाएगा? राय बहादुर लाला मुरलीधर। अगला क्वेश्चन है आपका आजाद हिंद की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद की स्थापना किसने की? कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने।
किस किसने की? कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, असहयोग आंदोलन में हरियाणा के कौन से सदस्य शामिल थे? क्या पूछा गया है? जो असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें हरियाणा के कौन से सदस्य शामिल थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय और राय बहादुर लाल मुरलीधर। अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो उसमें लाला लाजपत राय राय बहादुर सिंह थे, और हरियाणा में जब कांग्रेस की पहली शाखा कब, कहां और कौन लेकर आया था? तो उसका हमारा आंसर होगा कि कांग्रेस में पहली शाखा 1886 में आई। कहां पर? अंबाला में। और कौन लेकर आया था? तो हमारा आंसर होगा राय बहादुर लाला मुरलीधर। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हरियाणा में कांग्रेस की दूसरी शाखा कब, कहां और कौन लेकर आया था? तो आपका आंसर होगा 1887 में। कहां पर? हिसार में। और कौन लेकर आया? तो लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन होगा, पिंजौर में कौन सा प्रजनन केंद्र स्थित है? तो पिंजौर के अंदर गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थित है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? ले कॉर्ब्यूजियर कहाँ का रहने वाला था? तो वो फ्रांस का रहने वाला था, और इसने क्या किया था? हमारे चंडीगढ़ में जो उच्च न्यायालय है हमारा, उसका डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? तो दिल्ली के वास्तुकार थे एडविन लुटियंस। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर शादीलाल। कौन थे? सर शादीलाल। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं वो रविशंकर झा। और ये कौन से हैं? तो ये 35वें नंबर के न्यायाधीश हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा के पहलवान कौन कौन हैं? तो हरियाणा के पहलवान की अगर हम बात करें तो बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और सोमवीर कादियान और साक्षी मलिक, ये चार जो है ये हरियाणा के पहलवान हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो जो उत्तर प्रदेश जो है वो हमारे हरियाणा के पूर्व में स्थित है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो हरियाणा की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा, हरियाणा की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो हरियाणा की जो सीमा है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। कौन कौन से? दिल्ली और चंडीगढ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट की हर्ष ऋतु में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? तो बाणभट्ट की जो हर्ष ऋतु थी उसमें कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। क्या होगा आपका आंसर? श्रीकंठ जनपद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र शहर की जो स्थापना है वो उज्जैन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा का क्या नाम है? तो हरियाणा का क्या नाम है? हरियाणु। क्या नाम है हरियाणा का? उसमें हरियाणु। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा आपका, महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? तो महेंद्रगढ़ को जो है वो खनिजों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सोरा कहाँ पाया जाता है? तो हरियाणा में सोरा जो है वो करनाल और हिसार में पाया जाता है। नेक्स्ट होगा आपका, हरियाणा में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो चीनी मिट्टी जो है हरियाणा में गुरुग्राम में पाई जाती है, जिसको पहले गुड़गांव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर होगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जो है वो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, बासमती चावल के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बासमती चावल के लिए कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल, ये तीनों ही प्रसिद्ध जिले हैं। अगला क्वेश्चन होगा, वैज्ञानिक उपकरणों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हमारा अंबाला आंसर होगा। अंबाला जो है उसको वैज्ञानिक उपकरणों का जिला कहा जाता है और उसको साइंटिस्ट सिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस हरियाणा में किस जिले में पाया जाता है? तो एस्बेस्टस जो है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन होगा आपका, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन जो है वो धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? तो हमारा आंसर होगा संजय ने सुनाया था। नेक्स्ट होगा हमारा, कुरुक्षेत्र में महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध था वो 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो महाभारत का दूसरा नाम है धर्म युद्ध। महाभारत को धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट होगा आपका, महाभारत के युद्ध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का जो युद्ध था उसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ स्थित है? तो दरी बनाने का जो केंद्र है वो हरियाणा के पानीपत में स्थित है, तो आपका आंसर होगा पानीपत। अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा बाजार सोरी बाजार कहाँ स्थित है? तो सोरी बाजार जो है वो रोहतक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चौगान खेल का जन्मदाता कौन सा राज्य है? तो विश्व में चौगान खेल का जन्मदाता जो है वो मणिपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष का टीला कहाँ स्थित है? तो हर्ष का जो टीला है वो कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला हमारा होगा, 500 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में मिली है? तो हमारा आंसर होगा राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी आपकी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नेता द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था? तो हमारा आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और कब? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आपका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन होगा आपका, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी होंगे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन होंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिया का रंग कैसा है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो पहिया दिखाई देता है उसका रंग नीला होता है, तो गहरा नीला आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, तो आपका आंसर होगा 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो हमारे हरियाणा में जो बुजुर्ग लोग जो पगड़ी पहनते हैं उसको खंडवा कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा खंडवा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्य पुराने कविता के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो थे सुरेंद्र शर्मा प्रसिद्ध। कहाँ के रहने वाले थे वो? नारनौल डिस्ट्रिक्ट के। भारत सरकार द्वारा 2013 में पद्मश्री अवार्ड से भी उनको नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन होगा आपका, हरियाणा के जॉन मिल्टन कौन है? तो हमारे हरियाणा के जॉन मिल्टन दयाचंद मायना को कहा जाता है, और कहाँ से है ये? रोहतक से। अगला क्वेश्चन है, सोनू निगम का संबंध किस जिले से है? तो सोनू निगम का संबंध जो है वो फरीदाबाद जिले से है। अगला क्वेश्चन है, नेक्सन सैनिक किससे जुड़े हुए हैं? तो नेक्सन सैनिक रॉक गार्डन से जुड़े हुए हैं, और रॉक गार्डन कहां पर है? चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली सुपरहिट फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणा की पहली सुपरहिट फिल्म थी चंद्रावल, और ये कब रिलीज हुई थी? 1984 में। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिमन्यु अन्नत के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया? क्या पूछा गया है? अब अभिमन्यु अन्नत के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया? तो हमारा आंसर होगा लाल पसीना। अगला क्वेश्चन आपका, हेमराज निर्मम के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई थी? तो हेमराज निर्मम के द्वारा जो लिखी गई थी रचना वो थी सीप के मोती, तो आपका आंसर होगा सीप के मोती। अगला क्वेश्चन आपका, हिसार में कौन सी झील स्थित है? तो हिसार के अंदर ब्लूबर्ड झील स्थित है, तो आपका आंसर होगा ब्लूबर्ड झील। नेक्स्ट, हांसी में कौन सी झील स्थित है? तो हांसी में आपकी ब्लैकबर्ड झील। हिसार में आपकी ब्लूबर्ड झील है, और हांसी में आपकी ब्लैकबर्ड झील है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, करनाल में कौन सी झील है? तो करनाल के अंदर कर्ण झील है, जिसको चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचकुला में कौन सी झील स्थित है? तो पंचकुला में जो झील है उसका नाम है टिक्करताल झील। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां और कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी इसकी स्थापना, और कहां पर? करनाल में। 1923 में बेंगलोर में इसकी स्थापना की गई थी, और बाद में 1955 में क्या हुआ? बेंगलोर से करनाल इसको बदल दिया गया।
पहले ये कहाँ पर हुआ करती थी, बेंगलोर में हुआ करती थी, और बेंगलोर में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में, और फिर 1955 में क्या हुआ, इसको बेंगलोर से करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका, सैंड पाइपर नामक स्थल कहाँ स्थित है, तो सैंड पाइपर नामक जो स्थल है वो रेवाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचने के लिए कौन से हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे, तो आपका आंसर होगा भाई परमानंद, क्योंकि भारत सरकार ने परमानंद की समर्थी में डाक टिकट जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित नेकीराम का जन्म कहाँ हुआ था, तो पंडित नेकीराम जी का जो जन्म है वो 4 सितंबर 1887 को हुआ था भिवानी जिले के केलंगा गांव में। उनकी साप्ताहिक पत्रिका की अगर हम बात करें तो उनकी साप्ताहिक पत्रिका थी संदेश, और उनका उपनाम हरियाणा केसरी है, उनको हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ आपका 100 क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। तो ऐसे करके हम काफ़ी पार्ट्स में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है वो सब डिस्कस करेंगे। तो डेली आप लाइव क्लासेस जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।